नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। आपका मेरे चैनल साहित्य सफर में हार्दिक स्वागत है। जो भी मेरे मित्रगण नए हैं उन सभी को कहना चाहूंगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात करने वाले, यदि आप सोचें कि किसी अन्य चीज में और कम मेहनत है और पढ़ाई में कुछ ज्यादा ही मेहनत है, तो दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है। आप लोगों को बता दूं, देखिए दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना मेहनत और बिना परेशान हुए आपको हासिल हो जाए। आप किसी मजदूर को ही देखिए, दिन भर काम करता है, कितनी मेहनत करता होगा, लेकिन दिन भर में मिलता क्या है, 100-500 रुपए ही मिलते हैं। लेकिन ये जो पढ़ाई का क्षेत्र आप लोगों ने चुना है ना, इसमें भी मेहनत है, पर उस काम से कई गुना कम मेहनत है। मेरे हिसाब से पढ़ाई करने में कई कामों से कम मेहनत पड़ जाती है। यहाँ पर क्या होता है, आपको माइंडली जो होता है, आपको स्ट्रांग होना होता है। फिजिकली मेहनत यहाँ पर कम है। अपने माइंड को आपको एक्टिव करना होता है, और आप चाहे भले ही एक छोटे से कोने में बैठकर पढ़ना यदि पसंद करते हैं, तो बस आपको क्या करना है, स्मार्ट पढ़ाई करनी है और माइंड को एकदम रिलैक्स करना है। रिलैक्स करना होता है। मेहनत तो देखिए हर चीज में होती है। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी ऐसा महसूस कर चुके होंगे कि देखिए मेहनत हर चीज में है। लेकिन मेहनत को छोड़ के हम अपने लक्ष्य से दूर भागने लगे, ये बिल्कुल भी गलत बात होती है। हर चीज में मेहनत है। आप लोगों को मेहनत करना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसलिए मैं आप लोगों को कई बार वीडियोस लाती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। यदि आप मेरी बात माने तो मेरे अनुसार, मेरे कहे अनुसार सिर्फ एक चीज फॉलो करिए। एक चीज फॉलो करिए जिससे आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई के लिए समय दे पाएंगे और अपने फ्यूचर को बदल पाएंगे। देखिए आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग परेशान हो जाते हैं, कई चीजों को लेकर दिमाग में उथल पुथल मची रहती है कि क्या किया जाए क्या ना किया जाए। तो सबसे पहले आप लोगों को सजेशन दूंगी कि देखिए, फ्यूचर की चिंता करना बंद कर दीजिए। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आप अभी वर्तमान में है तो अपने वर्तमान के ऊपर आप ध्यान दीजिए। जब आप अपने वर्तमान को सुरक्षित रखेंगे और इसमें अपना 100% देंगे और इसी के बारे में सोचेंगे, तो आपका फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली क्लियर ही होगा। क्योंकि जब आप वर्तमान में मेहनत कर रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए अभी अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला ही है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन यदि आप ओवर थिंकिंग जो कहा जाता है, यदि आप ओवर थिंकिंग करने लगे हैं कि अभी पढ़ा है और पता नहीं वैकेंसी निकलेंगी, मेरा होगा कि नहीं होगा, तो इन सब बातों से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लीजिए। ऐसा सजेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि देखिए, वैसे भी हम लोगों की जिंदगी ब्लैंक हो चुकी है, खाली है, सब कुछ खाली है। यदि आपकी लाइफ में एक सफलता की कोई सीढ़ी नहीं है और आपकी लाइफ में यदि कोई भी साधन नहीं है अर्निंग का, तो आपका जीवन वैसे भी ब्लैंक है। तो कुछ दिनों के लिए भले ही सबसे दूर हो जाइए, झोंक दीजिए पढ़ाई में खुद को। वैकेंसी का यदि आप लोग कहें कि वैकेंसी नहीं है, मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, तो देखिए आपकी पढ़ाई मजबूत होनी चाहिए। वैकेंसी आज नहीं तो कल आएंगी ही, और अपनी पढ़ाई यदि आप मजबूत रखेंगे तो आप लोग अपना 100% वहां पर दे पाएंगे। उस टाइम आप अपने माइंड को रिलैक्स कर पाएंगे। तो इसी सजेशन के मैं साथ में मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए, फ्यूचर की चिंता आप लोग जितना कम करेंगे, उतनी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप अपने वर्तमान को समय दे पाएँगे। क्योंकि आगे की चिंता में यदि आप अभी जीना छोड़ देंगे, अभी पूरी आप यही सोचने में निकाल देंगे कि मैं क्या करूँ या क्या ना करूँ, तो आगे का तो आपका कुछ नहीं होने वाला। वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जब आप अभी अपना प्रेज़ेंट ही आप अपना खराब कर रहे हैं, तो फ्यूचर आपका कैसे सही होगा? फ्यूचर सही करना है तो आपको अपना प्रेजेंट भी तो देखना पड़ेगा। आप अभी क्या कर रहे हैं? यदि आप हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आगे चल के आपका फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा? कैसे आपके फ्यूचर में कुछ होगा? तो मेहनत करनी पड़ेगी। किसी मजदूर को लेकर देख लीजिए, किसी भी समस्या को लेकर देख लीजिए, हर कहीं संघर्षों से जीवन व्यतीत हो रहा है। पढ़ाई में चूंकि बहुत कम मेहनत है, आप अपने आप को स्ट्रांग बनाकर रखिए। शारीरिक परेशानी बहुत ही कम होती है। हाँ, कभी-कभार हो जाता है कि परेशानी ज़्यादा जैसे हम पढ़ लेते हैं, तो यहाँ आने जाने वाली चीज़ों से तो हम बचते हैं कि यहाँ आना, यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो कई जगह आने-जाना पड़ता है।
कई चीज़ों को सँभालने के लिए, जैसे कि आप कुरियर वाले को ही देख लीजिए, सबसे अच्छा तरीका। पार्सल जो वॉइस जो पार्सल का काम करते हैं, उन्हीं को देख लीजिए, कितनी मेहनत है। दिन-रात अपनी ज़िंदगी को हाथ में लिए फिरते हैं, तो क्या वो मेहनत नहीं करते? क्यों? क्योंकि उन्हें भी अर्निंग चाहिए, उन्हें भी अपनी जीवन यापन के लिए साधन चाहिए, तो वो भी तो अपनी ज़िंदगी को पल-पल हाथ में लिए फिरते हैं। यहाँ इतनी भीड़-भाड़ भरी ज़िंदगी में जब भी फ़ोन हुआ, जिसने भी मोबाइल से किसी को भी कोई भी चीज़ ऑर्डर कर दिया, तो उन्हें आपके घर तक दूरी कितनी भी हो, आना ही है, क्योंकि वह उनका फ़र्ज़ है, उनकी ड्यूटी है। वो तो कभी अपनी चीज़ों से नहीं आगे यहाँ-वहाँ भागते, तो आप अपनी पढ़ाई से इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों ये सोच रहे हैं कि मेहनत भरा काम है, मुझसे नहीं होगा? मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करना ही सबका सार होता है यदि आपको सफल होना है तो। और असफलता के लिए तो लाख बहाने हैं, क्या कहेंगे लोग, क्या नहीं कहेंगे, ये जब आपको सोचना ही नहीं है, तो मेहनत से पीछे आप श्योरली जा सकते हैं। पर मेरे हिसाब से यदि आप चलें तो आप पाएँगे कि सच में ज़िंदगी बदलती है। आपको क्या करना है, सिर्फ़ 2 ही लोगों पर विश्वास करना है। वैसे भी आपकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, तो अब आप सिर्फ़ 2 लोगों पर विश्वास कीजिए, एक तो खुद पर और दूसरा भगवान पर। जब आप कर्म करेंगे, तो उसका फल देखिए, जब आपने मेहनत की है, आप पूरी तरह से अपने आप को झोंक चुके हैं पढ़ाई में, अपना 100% दे चुके हैं, तो अब भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि अब मैंने किया है, अब आपकी बारी है, अब आपको देखना है। तो फिर भगवान भी साथ देता है, होता है, चमत्कार होता है। चूँकि ये वैज्ञानिक की दुनिया है, सब लोग कहते हैं कि चमत्कार नहीं होता, पर हाँ, यदि कहते हैं ना कि किसी चीज़ को बहुत ही शिद्दत से हम पाना चाहते हैं और उसमें ही अपना जी-जान लगा देते हैं, तो वो चीज़ हमें मिल के ही रहती है। तो जब आप प्रतिदिन मेहनत करेंगे, प्रतिदिन पढ़ेंगे, अपना 100% पढ़ाई के लिए देंगे, तो आप सफल क्यों नहीं होंगे? बेकार की बातों में आना बंद हो जाए, अपने आप को समझाना बंद कर लीजिए कि बेकार की बातें बिल्कुल भी नहीं सोचना है, और जितना भी जो सोचना है, आप अपने आप में अच्छी थिंकिंग डालिए। आप ऐसे लोगों से बात करिए जिन लोगों से आपको कोई ज्ञान भरी बातें मिलें। आप फालतू में किसी को भी अपना समय मत दीजिए। कई बार चूँकि मैं वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि देखिए, सब कुछ दीजिए पर अपना समय किसी को मत दीजिए, क्योंकि समय कभी लौट कर आने वाली चीज़ नहीं है। तो अपना समय खुद पे ही खर्च कीजिए। जब तक आप मेहनत करके सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है और ना ही किसी की कोई बात सुननी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और नए टॉपिक और नई प्रकार की तकनीकों के साथ में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा सजेशन आपको अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बार फिर से कहूँगी, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि आगे आने वाला मेरा प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए।